अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में आपको वर्कशॉप फ़ाइल के बारे में बताया जाएगा कि आप बीएड 1.5 की थर्ड सेमेस्टर की जो वर्कशॉप फ़ाइल होती है उसको कैसे इजीली जो है फिलअप करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे ये बाहर बुक का मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना होता है, देन रोल नंबर और फिर क्लास जो है बीएड 1.5 थर्ड सेमेस्टर ये आप लोगों ने लिखनी होती है। यहाँ पे हमारे पास सेम आगे जो नेक्स्ट इसका पेज फर्स्ट जो पेज है यहाँ पे सेम आपको वही चीज़ें लिखनी है, नाम, रोल नंबर और प्रोग्राम। फिर यहाँ पे हमारे पास ये पेज आ जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड हाज़री मदरसे स्कूल, यानी कि इस पेज पूरे का जो एक मेन मकसद है वो ये होता है कि जिस स्कूल में आप लोगों ने 40 डेज़ या 30 डेज़ प्रैक्टिस की है, टीचिंग प्रैक्टिस की है, तो उस स्कूल का यहाँ पे आपने नाम लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है राशिद मनास यादगार सेकेंडरी स्कूल, और आगे आपको जो विलेज है, सिटी, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे माँ यानी कि जिस मैंने मंथ में की है ये मैंने यहाँ पे मंथ लिखा है, और साल मैंने 2024 में किया तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ओहदा यानी जो कि मैं वहाँ पे एज ए टीचर जो है वो काम कर रही थी, स्कूल में एज ए टीचर काम किया, तो यहाँ पे हमने टीचर मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर है। आईडी नंबर आप लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ इतना कोई इसका इशू नहीं होता है, आप ना भी लिखें तो। फ़ोन नंबर भी इसका भी कोई इतना इशू नहीं है, बेशक आप इसको ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे तारीख़, आमद, दस्तखत और रवानगी। ठीक है, ये हमारे पास चार कॉलम यहाँ पे बनी है इस तरह, यहाँ पे और ये सारे इस तरह। तो इनका जो मकसद है वो क्या है, यहाँ पे तो ये नंबरिंग दी है, तारीख यानी डेट है 1 2 3। ठीक है, लेकिन आपने लेट सपोज़ कि आपने स्कूल में ज्वाइनिंग दी है 5 मार्च को। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे तो 1 है, लेकिन आप यहाँ पे अपने हिसाब से 5 मार्च से ही लिखें कि आपने आपका स्कूल जो है वो 7:30 पे उसकी टाइमिंग थी मॉर्निंग में। फिर आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, और फिर रवानगी यानी जब छुट्टी हुई है तो वो 1:30 भी हुई है, और फिर आपने यहाँ पे अपने जो है वो सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज़ आगे भी आपने ऐसे ही लिखना है। जिस टाइम पे आपकी जो है वो आमद हुई है, जिस टाइम पे आपने रवानगी आपकी हुई है, तो आपने यहाँ पे वो टाइमिंग लिखनी है। और यहाँ पे एक बात ये याद रख लें कि संडे को चूँकि छुट्टी होती है, तो संडे को आप दरमियान में इस तरह ब्लॉक में संडे इस तरह लिख दें बोल्ड करके, और इस तरह नीचे आप फदर लिखते जो भी जिस तरह आप जिस टाइम पे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हेड टीचर के जो सिग्नेचर होते हैं, ये अगर आप एज इट इज़ लिखना चाहें तो ये एज इट इज़ लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसका। नेक्स्ट पेज है हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्ड हाज़री रोज़ाना, यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 9th क्लास को उसमें मैंने पढ़ाया, 9th क्लास को पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जमात नाम लिखी है, फ़रीक यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्लास ए क्लास बी, तो यहाँ पे मैंने फ़रीक बी यानी जो बी क्लास उसको मैंने पढ़ाया। स्कूल जो भी था मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने माह लिखा है और मैंने ईयर्स लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैंने रोल नंबर लिखे हैं 145 146 यानी दाखिला नंबर ना, उसके बाद नंबर शुमार तो 1 2 3, यानी मेरे पास 12 स्टूडेंट थे नाम 9th क्लास में। ठीक है, फिर उनके मैंने यहाँ पे लिखी है, मतलब नेम लिखे हैं जो स्टूडेंट थे। फिर यहाँ पे उनकी मैंने लिखी है कि इस दिन आया कोई प्रेसिडेंट थी, कोई लीव पे थी। ठीक है, तो पी से प्रेसिडेंट बनता है यहाँ पे, फिर मैंने उनकी जो है अटेंडेंस लगाई है। और जैसे कि नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ये है दाखिला फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना वो लिखना होगा स्कूल का नाम, हेडमिस्ट्रेस साहिबा राशिद मनास स्कूल। ये दाखिला फॉर्म है, यानी कि वालिद का नाम, और उसके बाद किस स्कूल में जो है वो दाखिला हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल देनी होती है। यहाँ पे आपने तहसील लिखनी है और ज़िला आपका जो भी है आपने उसको लिखना है। फर्दर ये रोज़नामचा है हाज़री स्कूल, तो इसको भी आपने लिखना है। आप एज इट इज़ इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी कॉपी कर सकते हैं। फर्दर है जनरल टाइम टेबल स्कूल, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जब आप स्कूल में टीचिंग करते हैं तो आपके एक टाइम टेबल बना होता है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड में आपने इंग्लिश पढ़ानी है, सेकंड में रियाजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो भी आप उसके अपनी स्कूल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है टीचर डायरी। टीचर डायरी में भी आप घर का काम, नस्ते मजमून, क्लास सेशन मजमून, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। दैन ये टीचर डायरी होती है जिसमें हमें वो डेट डालनी होती है, और उसके बाद क्लास दहम थी और मजमून मेरा फ़िज़िक्स था, और उसके बाद जो मेरा
सरगर्मियाँ और ये सारी बसरी मामलात। नेक्स्ट पेज है रिपोर्ट हाज़िरी फ़रागत। तो यहाँ पे आपने अपना यानी मुअल्लिम या मुअल्लिमा का नाम लिखना होता है, वल्दियत, यहाँ पे ये इंग्लिश का पेज आ जाता है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ भी आप सकते हैं, स्किप कर दें इस पेज को। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पेज होता है जब जिस स्कूल में आपने टीचिंग करी होती है वहाँ पे 40 डेज़ की है, 30 डेज़ की है, 2 मंथ की है, तो वहाँ वहाँ पे आप सर्टिफिकेट लेते हैं उनसे, यानी कि यहाँ पे आपने जिस स्कूल में टीचिंग की है वहाँ से आप सर्टिफिकेट लेते हैं कि हमें सर्टिफिकेट दें, तो सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर आप इसी पेज को फिल कर देंगे। यानी यहाँ पे अपना नया नेम लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना होता है और देन उसके बाद यहाँ पे जिस डेट से आपने ज्वाइनिंग दी, जिस पे आपने छोड़ा, फिर बीएड था आपका, टीचिंग वर्कशॉप बीएड 1.5 ईयर, एंड आपने कितने लेसन प्लान डिलीवर किया, आपने वहाँ पे 40 लेसन प्लान डिलीवर किया, आपने 9th-10th को पढ़ाया, ठीक है, और इलेक्टिव सिलेक्टिव दोनों सब्जेक्ट थे। देन आपने इंग्लिश को पढ़ाया, इस्लामियात को, फिर लास्ट में यहाँ पे आपने स्टैम्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे आपने स्टैम्प लगवानी होती है। अगर ये आप स्टैम्प भी उनको दिखा देंगी, अपने जो ट्यूटर होते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कोई सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट आप ये स्टैम्प लगवा लिया करें। इस पेज ये इंपॉर्टेंट पेज होता है। आगे है मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट। ये आपको जो भी स्कूल की स्टूडेंट हैं उनके वल्दियत, मतलब जिन्होंने मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट है, इसके आप ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यानी ये लाइब्रेरी को तब तालिब इल्म का नाम लिखना होता है, वो किस क्लास में, इसका रोल नंबर क्या है, उसने कौन सी किताब इशू की है, फिर मुसन्निफ़ का नाम क्या है, ये सारा उसी के बारे में होता है। किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। एसएमसी में आप ये इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, लेकिन ये याद है कि अपने स्कूल के ऊपर नाम लिखते हैं। अगर आपने इस फाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।